नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे कक्षा 6 की जो लेटेस्ट सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक, इसके अध्याय संख्या 7 भारत की सांस्कृतिक जड़ें। प्यारे विद्यार्थियों, इस चैप्टर के अभ्यास कार्य के सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से हम करने वाले हैं। यानी कि इस पाठ के जितने भी प्रश्न उत्तर हैं, सभी प्रश्न उत्तरों का सॉल्यूशन इस वीडियो में हम करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारा जब भी नया वीडियो है आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, शुरू करते हैं। देखते हैं अध्याय 7 के अभ्यास कार्य के प्रश्नों को। यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं 1 नंबर प्रश्न। यदि आप नचिकेता होते तो आप यम से कौन से प्रश्न पूछते? इन्हें 100 से 150 शब्दों में लिखिए। प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर हम लिख लेते हैं। जैसे यदि हम नचिकेता होते तो यही प्रश्न पूछते कि मुझे मेरे पिता ने यम अर्थात आपको अर्पित कर दिया है। इस स्थिति में आप अब मेरे साथ क्या करेंगे? मुझे कहाँ ले जाएंगे? मुझे अपने साथ ले जाएंगे या नहीं? और यदि आप मुझे अभी अपने साथ नहीं ले जाएंगे तो मैं कहाँ जाऊँ? आदि। दूसरे आगे है, दूसरे में यम अर्थात मृत्यु के देवता से यह प्रश्न करूंगा कि शरीर की मृत्यु के बाद क्या होता है? किसी व्यक्ति की मृत्यु क्यों होती है? क्या मृत्यु के बाद भी व्यक्ति अस्तित्वहीन हो जाता है अथवा मृत्यु के बाद भी उसका कोई अस्तित्व बना रहता है? और यदि उसका कोई अस्तित्व बना रहता है तो वह क्या है? उसका नाम है अथवा वह कहाँ रहता है? उसका क्या होता है? तो प्रिय विद्यार्थियों, आदि प्रश्न जो है पूछे जा सकते हैं। तो अब आगे है 2 नंबर प्रश्न। बौद्ध मत के कुछ केंद्रीय विचारों को समझाइए, इन पर संक्षिप्त लिखिए, टिप्पणी लिखिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, बौद्ध धर्म के कुछ विचार हैं, उनके बारे में अपन देख लेते हैं। तो सबसे पहला विचार है बौद्ध धर्म का कि मानवीय जीवन कष्टों और दुखों से भरा पड़ा है। मानवीय कष्ट के स्रोत अविद्या और मोह, इच्छा और लालसाएं। ध्यान रखना प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि मानव का जीवन जो कष्टों से भरा हुआ है और सभी का जो है इनका कारण क्या है? इच्छा और लालसाएं। उन्होंने इन दोनों कारणों से दूर करने की विधि संकल्पित की। उन्होंने कहा कि आत्म संयम अपनाकर हम ऐसे मोह से मुक्ति पा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे 2 नंबर प्रश्न। उन्होंने 2 नंबर पॉइंट, उन्होंने अहिंसा का विचार प्रतिपादित किया, जिसका मूल आशय यह है कि किसी को चोट या नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। 3 नंबर, वह व्यक्ति शुद्ध हैं जिसमें सत्य और धर्म निवास करते हैं। 4 नंबर पॉइंट है जो स्वयं पर विजय पाना सबसे बड़ी उपलब्धि है। आगे का प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों 3 नंबर, बुद्ध के उस उद्धरण पर चर्चा कीजिए जो इस प्रकार है। जल से व्यक्ति शुद्ध नहीं हो सकता, जबकि कई लोग यहाँ पवित्र नदी में स्नान करते हैं ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि सबको इसका अर्थ समझ में आ गया। तो प्यारे विद्यार्थियों, विद्यार्थी कक्षा में चर्चा कर सकते हैं, इसके अर्थ को समझे। अब संकेत है जैसे कि जल से या तो पवित्र नदी में स्नान करने से शरीर स्वच्छ होता है, लेकिन वह व्यक्ति मन या आत्मा को शुद्ध नहीं कर सकता। जब व्यक्ति का मन शुद्ध होगा अर्थात वह तृष्णा से मुक्त होगा, तभी व्यक्ति शुद्ध होगा और इसका उपाय है आत्म नियंत्रण। आगे बढ़ेंगे प्यारे विद्यार्थियों, 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि जैन मत के मुख्य विचारों को समझाइए, इन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न 4 का उत्तर है जैन मत के मुख्य विचार हैं। सबसे पहला विचार है अहिंसा। जैन मतावलंबी को अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को न मारा जाए, न उसके साथ हिंसा की जाए और न दुर्व्यवहार किया जाए, न ही सताया जाए और न ही दूर हटाया जाए, क्योंकि सभी जीवन जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। नेक्स्ट है 2 नंबर पॉइंट, अनेकांतवाद। अनेकांतवाद का अर्थ है केवल एक पक्ष या दृष्टिकोण नहीं, अर्थात सत्य के अनेक पक्ष हैं और इसे केवल एक कथन द्वारा पूरी तरह समझाया नहीं जा सकता। नेक्स्ट आगे 3 नंबर पॉइंट, अपरिग्रह। अपरिग्रह का अर्थ है असंग्रह। इसके अंतर्गत पार्थिव वस्तुओं से दूर और स्वयं को जीवन में केवल अनिवार्य वस्तुओं तक ही सीमित रहने की सलाह दी जाती है। नेक्स्ट अगला 4 नंबर पॉइंट, जीवों की परस्पर संबद्धता एवं निर्भरता। जैन मत ने सभी जीवों, मानवों से लेकर अदृश्य जीवों तक आपसी संबद्धता और आपसी निर्भरता पर भी बल दिया,
क्योंकि ये सभी एक दूसरे के पूरक हैं और एक दूसरे के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। आगे प्रश्न 5, कक्षा में आंद्रे बेते के कथन पर विचार विमर्श कीजिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर है कि कक्षा विद्यार्थी इस पर विचार करें कि किस प्रकार जनजातीय धार्मिक आस्थाओं और प्रथाओं ने हिंदू दर्शन के विकास के क्रम को किस प्रकार प्रभावित किया और जनजातीय धर्मों पर हिंदू दर्शन का क्या प्रभाव पड़ा। प्रश्न 6, अपने स्थानीय क्षेत्र के लोकप्रिय देवी देवताओं तथा उनसे जुड़े त्योहारों की सूची बनाइए। प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर है कि विद्यार्थी अपने विषयाध्यापक, माता पिता व अभिभावकों से पता करके ऐसे त्योहारों की सूची स्वयं बनाना है। यानी कि ये आप जो है देवी देवता, आप जिस क्षेत्र में रहते हो वहाँ के देवी देवताओं की सूची आपको स्वयं पिताजी से या माता जी से पूछ के बनानी है। 7 नंबर प्रश्न, कक्षा की गतिविधि के सामूहिक रूप में अपने क्षेत्र राज्य के कुछ 2-3 जनजातीय समूह की सूची बनाइए, उसमें कुछ परंपरा और विश्वास प्रणाली के बारे में लिखिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो है गतिविधि का कार्य है अपने विद्यार्थी से अपनी कक्षा में आपको करना है। आगे के प्रश्न सही और गलत बताने हैं। तो यहाँ पर 1 नंबर, वैदिक ऋचाओं को ताड़ पत्थर की पांडुलिपि पर लिखा गया, ये कथन सत्य है। 2 नंबर, वेद भारत के प्राचीन ग्रंथ हैं, ये कथन भी सत्य है। 3 नंबर, वैदिक कथन एकम सत विप्रा बहुधा वदंती में ब्रह्मांड की शक्तियों की एकता की मान्यता प्रकट होती है, यह कथन सत्य है। और 4 नंबर, बौद्ध मत वेदों से अधिक पुराना है, यह कथन असत्य है। 5 नंबर, जैन धर्म का उद्भव बौद्ध मत की एक शाखा के रूप में हुआ, यह कथन असत्य है। और 6 नंबर, बौद्ध और जैन मत दोनों ही शांतिपूर्ण सहअस्तित्व तथा सभी जीवों को नुकसान न पहुंचाने का समर्थन करते हैं, यह कथन सत्य है। और 7 नंबर, जनजातीय विश्वास परंपराएं अलग और छोटे देवों तक सीमित हैं, यह कथन असत्य है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये सारे के सारे जो कथन सत्य तथा असत्य हैं जो हमने इनकी पहचान की है। साथियों, हमने इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 6 की जो सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक जो है इसका अध्याय संख्या 7 भारत की सांस्कृतिक जड़ें, इस पाठ का सॉल्यूशन यानी कि इसके सारे के सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन हमने इस वीडियो में किया है। तो प्यारे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और साथियों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्रिय विद्यार्थियों, मिलेंगे अगले जो है पाठ के साथ में, चैप्टर के साथ में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। और हाँ प्रिय बच्चों, अगर आपको कक्षा जो है 6 के सामाजिक विज्ञान के सभी पाठों का सॉल्यूशन एक साथ चाहिए तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाकर के आप इनका अध्यापन एक साथ भी कर सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं अगले जो है नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। वीडियो देखने के लिए आपका पुनः दिल से धन्यवाद।